रुद्राक्ष क्या है, कहाँ से आता है? जानिए महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की महिमा। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। एक समय था जबकि हम सिर्फ साधु या संतों के गले भी ही रुद्राक्ष की माला पहने देखते थे। फिर अब ऐसा समय हो चला है कि अब कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनने हुए दिखाई दे जाएंगे। बहुत से लोग तो अब कलाई में भी रुद्राक्ष की माला पहनने लगे हैं। आओ जानते हैं कि रुद्राक्ष क्या है, कहाँ से आता है और महाशिवरात्रि पर क्या है इसका महत्व। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एक वृक्ष का फल है। रुद्राक्ष एक फल का बीज है जो जब पक जाता है तब नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लूबेरी बीज भी कहते हैं। इसके पेड़ को इलियोकार्पस गैनेट्रस भी कहते हैं जो करीब 50 फीट से लेकर 200 फीट तक ऊंचे होते हैं। इस पेड़ में फल लगने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। कैसे उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की? रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्राक्ष, यानी भगवान रुद्र की आंखें। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। उन्होंने कठोर तप के बाद जब आंखें खोली तो उनकी आंखों से जो आंसू भूमि पर गिरे उसे से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष का वर्णन विभिन्न वैदिक ग्रंथों में यथा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण इत्यादि में मिलता है। रुद्राक्ष कहाँ से आता है? रुद्राक्ष का पेड़ प्रमुख तौर पर नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ की करीब 300 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। रुद्राक्ष और देवता। एकमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव, द्विमुखी श्री गौरी शंकर, त्रिमुखी तेजो में अग्नि, चतुर्थमुखी श्री पंचदेव, षष्ठमुखी भगवान कार्तिकेय, सप्तमुखी प्रभु अनंत, अष्टमुखी भगवान श्री गणेश, नवमुखी भगवती देवी दुर्गा, 10मुखी श्री हरि विष्णु, 13मुखी श्री इंद्र तथा 14मुखी स्वयं हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसके अलावा श्री गणेश व गौरी शंकर नाम के रुद्राक्ष भी होते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की महिमा। मूलतः एकमुखी से लेकर 14मुखी तक के रुद्राक्ष बाजार में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के रुद्राक्ष जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, निर्मुखी रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। सभी की अलग अलग महिमा का वर्णन मिलता है। एकमुखी रुद्राक्ष। यदि आप राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। राजनीतिक या प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा के लिए जन्मकुंडली में सूर्य देव का बलि होना आवश्यक है। सूर्य राजसत्ता, तेज, सिंहासन का द्योतक है। एकमुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य देव को बल प्राप्त होता है जिसके कारण पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। यदि आप सरकारी सर्विस में हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र में राज्य या सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकमुखी रुद्राक्ष विधि विधान के साथ धारण करना चाहिए। ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे धारण किया जाना चाहिए। 2. द्विमुखी रुद्राक्ष। द्विमुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में देवदेवेश्वर कहा गया है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव है अथवा आप अनिद्रा, मानसिक तनाव, अवसाद से पीड़ित है, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, आपका मन बुझा रहता है तो इसे धारण करना अत्यंत लाभकारी होगा। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः के जप के साथ इसे धारण किया जाना चाहिए। 3. त्रिमुखी रुद्राक्ष। त्रिमुखी रुद्राक्ष को साक्षात साधन का फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इसके प्रभाव से समस्त विद्या प्रतिष्ठित होती है। ये देवी सरस्वती का देवतत्व है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं अथवा संतान की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि चाहते हैं तो इसे धारण कराना लाभप्रद है। ओम क्लीं नमः के जप के साथ धारण करना शुभ है। 4. चतुर्मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार चतुर्मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप लेखन, काव्य, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में जहां कल्पनाशीलता की आवश्यकता है, नाम कमाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि आप कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं अथवा ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपकी वाणी की कुशलता की जरूरत है तो इसे ओम ह्रीं नमः के जप के साथ धारण करना चाहिए। 5. पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष के विषय में शिव पुराण में भगवान शिव पार्वती जी को इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि पंचमुख वाला रुद्राक्ष कालाग्निरुद्र स्वरूप है। ये सब कुछ करने में समर्थ है। ज्योतिष के अनुसार इसे धारण करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। यदि आप धन, वैभव, संतान, आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं तो आपको इसे अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप लिवर की समस्या या अधिक मोटापे से परेशान तो भी यह आपके लिए लाभकारी है। इसे ओम ह्रीं नमः के जप के साथ धारण करना चाहिए। 6. छहमुखी रुद्राक्ष। छहमुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। ज्योतिष के अनुसार इसे धारण करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं।
विशेष योजना, विशेष कार्य अथवा भौतिक सुख साधन में वृद्धि चाहते हैं। आपका विवाह नहीं हो रहा अथवा आप इत्र, पुष्प, सौंदर्य आभूषण का व्यापार करते हैं अथवा यदि आप गायन, संगीत, वादन, नृत्य में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ है। शिव पुराण के अनुसार इसे धारण करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आप इसे ओम ह्रीं नमः के जप के साथ धारण कर सकते हैं। 7मुखी रुद्राक्ष। 7मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में ऐश्वर्य स्वरूप बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार ये लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य को देने वाला है। इसे जप कर आप अपनी खजाने में भी रख सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यदि आप किसी ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपको अपने कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य लेना तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। इसे ओम हूं नमः के जप के साथ धारण करना शुभ है। 8 अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप होता है। शिव पुराण के अनुसार इसको धारण करने वाला मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। यदि आपके जीवन में बाधाएं बहुत हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें असफलता ही हाथ लगती है तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार करते हैं अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी यह आपके लिए उपयोगी है। इसे ओम हूं नमः के जप के साथ पहनना चाहिए। 9 नवमुखी रुद्राक्ष। नवमुखी रुद्राक्ष शिव पुराण के अनुसार साक्षात मां दुर्गा का प्रतीक है। शिवरात्रि और नवरात्रि के दिनों में इसकी पूजा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि आपको अपने भीतर कमजोरी का अनुभव होता है अथवा आप किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं परंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो आपको नवमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आप किसी गुप्त विद्या की प्राप्ति चाहते हैं तो भी यह शुभ फलदायक है। ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे धारण करना चाहिए। 10 दसमुखी रुद्राक्ष। दसमुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसको धारण करने से मनुष्य की समस्त मनोकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिष के अनुसार इसको धारण करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई है, यदि बड़े भाई से संबंध ठीक नहीं है अथवा शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई आ रही है अथवा संतान प्राप्ति में बाधा है तो इसे आप अवश्य धारण करें। ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे धारण करना अत्यंत शुभ है। 11मुखी रुद्राक्ष। 11मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। भाग्य वृद्धि, सम्मान के लिए इसे ओम ह्रीं नमः के साथ धारण करना चाहिए। 12मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार 12मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। यदि आप सरकारी सर्विस में हैं और आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके नियंत्रण में नहीं है, आपको अपने भीतर ऊर्जा की कमी महसूस होती है अथवा आपको हृदय संबंधी कोई कठिनाई है, आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए ये रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी है। 13मुखी रुद्राक्ष। 13मुखी रुद्राक्ष विश्वदेवों का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सौभाग्य और मंगललाभ प्राप्त करता है। महालक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे पहनना अत्यंत शुभ है। 14मुखी रुद्राक्ष। 14मुखी रुद्राक्ष परम शिवरूप है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य इसे भक्तिभाव से मस्तक पर धारण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि आप शनि ग्रह से पीड़ित है, भयानक संकट में है अथवा बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है तो आपको 14मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम नमः के साथ इसे धारण किया जाना चाहिए। शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष मालाधारी मनुष्य को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। परंतु रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए। तामसिक वस्तुओं के प्रयोग से रुद्राक्ष का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है।